हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के अंतर्गत आने वाले टॉपिक कंप्यूटर हार्डवेयर का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू और मेमोरी शामिल है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम का कोई भी भौतिक घटक जिसे हम देख और छू सकते हैं उसे क्या कहते हैं? तो चार ऑप्शंस दिए हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हार्डवेयर। मतलब हार्डवेयर एक ऐसा एलिमेंट है, ऐसा कंपोनेंट है जिसे हम टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह सिस्टम यूनिट जिसमें पर्सनल कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक ऐसी यूनिट जिसके अंतर्गत कंप्यूटर के सब सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स शामिल होते हैं, वो क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड एक बोर्ड होता है, सिस्टम बोर्ड होता है जिसके अंतर्गत सीपीयू, बायोस चिप, रैम आदि शामिल होते हैं, जो कि पर्सनल कंप्यूटर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक मदरबोर्ड में फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। मदरबोर्ड में क्या क्या चीजें होती हैं? ए सीपीयू, बी रैम एंड बायोस चिप, सी एक्सपेंशन स्लॉट्स और डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। मतलब मदरबोर्ड के अंतर्गत ये सारी चीजें शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन डेटा को सूचना के रूप में परिवर्तित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? डेटा मतलब इनपुट जो आपने भेजा है कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के लिए। प्रोसेसिंग के बाद आपको जो भी आउटपुट मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो यूजर से प्राप्त डेटा को, इनपुट को प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट जोड़ घटाव जैसे अंकगणितीय ऑपरेशन करता है? सीपीयू का ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिससे जो मैथ्स के ऑपरेशंस करने के लिए यूज किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एएलयू। इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जो अर्थमेटिक मतलब मैथ से रिलेटेड ऑपरेशन के साथ साथ लॉजिक से रिलेटेड जो भी लॉजिकल ऑपरेशन है वो भी परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर में जानकारी रखने वाली सबसे तेज मेमोरी है? कौन सी मेमोरी है जो कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को रखती है और जो सबसे फास्ट होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो होती है वो प्रोसेसर और रैम के बीच में लगी हुई होती है और ये प्राइमरी मेमोरी से भी तेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कि कौन हार्डवेयर के अंतर्गत नहीं आता है। ए प्रोसेसर चिप, बी प्रिंटर, सी माउस, डी जावा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जावा। सभी जानते हैं कि जावा एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है और बाकी ये जो तीन ऑप्शन दिए हुए हैं ये हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू में डेटा एम्बेडेड तारों के माध्यम से अंदर और बाहर जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? सीपीयू में जब आप डेटा ट्रांसफर करते हैं, जब इनपुट देते हैं या आउटपुट प्राप्त होता है, तो वो जिस केबल के माध्यम से ट्रांसफर किए जाते हैं वो केबल क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बस। उसे हम बस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी से डेटा ले जाने के लिए किस बस का यूज किया जाता है? जब मेमोरी से डेटा प्रोसेसर की तरफ ट्रांसफर होता है तो उसके लिए कौन सी बस यूज की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेटा बस, जो डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रजिस्टर मेमोरी लोकेशन का पता रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो होता है वो मेमोरी का की एड्रेस की मतलब जो भी लोकेशन होती है उसको पता करके रखता है। अगला क्वेश्चन है, वह डिवाइस जो कंप्यूटर सिस्टम में डेटा और इंस्ट्रक्शंस दर्ज करने की अनुमति देता है उसे हम क्या कहते हैं? ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसका यूज करके कोई भी डेटा या कोई भी इंस्ट्रक्शंस को आप कंप्यूटर में भेज सकते हैं, एंटर करवा सकते हैं?
तो वो होगी इनपुट डिवाइस। ऑप्शन है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को इनपुट किसकी सहायता से प्राप्त होता है? कंप्यूटर में अगर आप इनपुट दे रहे हैं तो वो किस डिवाइस की सहायता से देंगे? चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक और डी है आपका ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि आप माउस का यूज करके भी कोई डेटा इनपुट कर सकते हैं, कीबोर्ड का यूज करके भी आप कोई डेटा एंटर कर सकते हैं और जॉयस्टिक का यूज करके भी आप इनपुट दे सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम में डेटा या सूचना दर्ज करने के लिए किस डिवाइस का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है? मतलब कंप्यूटर में अगर आप इनपुट दे रहे हैं, कोई भी चीज एंटर कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा किस डिवाइस का यूज करेंगे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कीबोर्ड। कीबोर्ड सबसे ज्यादा यूज होने वाली इनपुट डिवाइस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा माउस का एक प्रकार नहीं है? चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो कौन सा माउस का टाइप नहीं होता? तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रो मैकेनिकल माउस। इलेक्ट्रोमैकेनिकल माउस नहीं होता है, जबकि वायरलेस, ऑप्टिकल और मैकेनिकल माउस होते हैं। तीन प्रकार होते हैं, ये जो डी नंबर है वो नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस की को मॉडिफायर की के नाम से भी जानते हैं? ऑप्शन है ए शिफ्ट की, बी कंट्रोल, सी ऑल्ट और डी ऑल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल। क्योंकि शिफ्ट, कंट्रोल और ऑल्ट की तीनों की ही मॉडिफायर की कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी की टॉगल की कहलाती है? किसको हम टॉगल की भी कहते हैं? ऑप्शन है ए कैप्स लॉक, बी नम लॉक, सी कंट्रोल की और एंटर की और डी ए और बी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। कैप्स लॉक को भी हम टॉगल की कहते हैं और नम लॉक को भी हम टॉगल की कहते हैं। चलिए स्टार्ट कर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए किस की का यूज किया जाता है? चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टैब। टैब का यूज करके आप पैराग्राफ में इंडेंटेशन दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए कौन सी की का यूज किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विंडोज। विंडोज का यूज, जैसे आप विंडोज की प्रेस करेंगे तो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का अभिन्न अंग नहीं है? मतलब इनमें से कौन सा ऐसा उपकरण है जो कंप्यूटर में अलग से यूज किया जाता है? तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, सीपीयू तो कंप्यूटर में होता ही है, माउस का यूज भी किया जाता है और मॉनिटर भी इसके लिए जरूरी है। ऑप्शन नंबर डी है जो कि यूपीएस। यूपीएस कंप्यूटर में हम अलग से यूज करते हैं और वो ज्यादा जरूरी नहीं होता कि आपको यूज करना ही है, कंपलसरी नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूपीएस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस पावर आउटेज के दौरान बैटरी बैकअप प्रदान करता है? जैसे अगर आप सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं और अचानक से लाइट चली जाती है, तो आपका डेटा क्या होता है, बिना सेव हुए ही लाइट जैसे ही जाती है तो सब उड़ जाता है, सब डिलीट हो जाता है। तो कौन सा ऐसा उपकरण है जिसका यूज करके आप पावर बैकअप रख सकते हैं कि लाइट के जाने के कुछ देर तक वो क्या हो जाएगा, कुछ देर तक वो ऑन रहेगा, आपके सिस्टम को चालू रखेगा। जब तक आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में आपका जो भी डेटा है, इंपॉर्टेंट डेटा, उसको जल्दी से सेव कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूपीएस, जिसका फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ये कुछ देर तक बैकअप रखता है पावर का, कुछ देर तक आप अपना सिस्टम चला सकते हैं लाइट के जाने के बाद भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट और आउटपुट संचालन के लिए सीपीयू से जुड़ा एक टेम्परेरी स्टोरेज लोकेशन है? मतलब कौन सा एक यूनिट ऐसा है जो सीपीयू से जुड़ा होता है और टेम्परेरी स्टोरेज लोकेशन देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएमए का फुल फॉर्म क्या है? डीएमए का फुल फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी यूनिट कंप्यूटर में मेमोरी और एएलयू के बीच कम्युनिकेशन स्थापित करने में हेल्प करती है? कौन सी यूनिट है जो एएलयू और मेमोरी के बीच में को कम्युनिकेट कराती है, इंटरफेस प्रोवाइड कराती है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सीपीयू को ही हम कंप्यूटर का ब्रेन या कंप्यूटर का हार्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहले माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया? कौन है जिसने माइक्रो प्रोसेसर को इन्वेंट किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एड हॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मेमोरी यूनिट सीधे सीपीयू से कम्युनिकेट करती है? कौन सी मेमोरी यूनिट होती है जो सीपीयू से डायरेक्ट सीधे जुड़ी हुई होती है? तो वो होती है आपकी मेन मेमोरी, ऑप्शन नंबर ए। मेन मेमोरी को ही हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं और हम इसको इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंपोनेंट मदरबोर्ड होता है? मदरबोर्ड में जो बोर्ड है जिसके अंतर्गत कौन कौन से कंपोनेंट शामिल हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। मतलब कि मदरबोर्ड में सीमॉस बैटरी, पीसीआई स्लॉट, एक्सपेंशन स्लॉट, ये सारी चीजें होती हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइन की शुरुआत में जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी की दबाई जाती है? अगर आप एमएस वर्ड में कुछ टाइप कर रहे हैं और आपको लाइन के स्टार्टिंग में जाना है तो कौन सी की को प्रेस करेंगे? तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, होम। होम की का यूज करके आप लाइन के स्टार्टिंग में जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर माउस किस प्रकार का उपकरण है? कंप्यूटर माउस जो है वो किस प्रकार की डिवाइस है? चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनपुट, आउटपुट, पॉइंटिंग और ए और सी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। माउस इनपुट डिवाइस भी है और वो पॉइंटिंग डिवाइस भी है। मतलब अगर आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ ऑब्जेक्ट है, कोई भी फाइल है, तो उसको पॉइंट करने के लिए भी हम माउस का यूज करते हैं और इनपुट देने के लिए भी माउस का यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉयस्टिक का उपयोग मुख्यतः किस उद्देश्य से के लिए किया जाता है? जॉयस्टिक एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है, सभी जानते हैं। इसका यूज हम किस लिए करते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर गेमिंग। कंप्यूटर में कोई भी गेम खेलने के लिए जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको मूवमेंट कराने के लिए, मूव कराने के लिए हम जॉयस्टिक का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज पर मार्क्स का पता लगाने के लिए मुख्य रूप से किस इनपुट डिवाइस का यूज किया जाता है? कागज पे अगर आपने कोई भी मार्क किया है तो उसे रीड करने के लिए किस डिवाइस का यूज करते हैं? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओएमआर। ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। जो आप लोग एग्जाम देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप लोगों ने दिया होगा, ओएमआर शीट में देते हैं जिसमें हम ऑप्शन को मार्क कर देते हैं। अगर ए आंसर है तो ए ऑप्शन को आप मार्क कर देते हैं पेन से, बी है तो बी को कर देते हैं। तो जो भी मार्क आपने किया हुआ है, ओएमआर जो ऑप्टिकल मार्क रीडर है सिर्फ वो मार्क को ही डिटेक्ट करता है और उसी को ही वो रीड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस का यूज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज या स्टूडेंट की उपस्थिति अंकित करने के लिए यूज की जाती है? मतलब आपने देखा होगा, आप कहीं एग्जाम देने जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो आप अपना थंब लगाते हैं अपनी अटेंडेंस लगाने के लिए। आपको थंब लगाना होता है जिससे आपकी अटेंडेंस लग जाती है। तो किस चीज का यूज करते हैं इसके लिए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बायोमेट्रिक सेंसर। बायोमेट्रिक सेंसर एक इनपुट डिवाइस होती है जो आपके थंब इम्प्रेशन को रीड करती है, उसको एक्सेप्ट करती है और आपकी अटेंडेंस वहां पे दर्ज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेजेस से टेक्स्ट डेटा प्राप्त करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का यूज किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओसीआर, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगर कोई भी इमेज में कुछ भी लिखा हुआ है या आपने किसी न्यूज़पेपर को रख दिया है ओसीआर के अंतर्गत, तो वो जो कैरेक्टर्स होंगे उसको वो रीड करेगा और आपके सामने जो भी कैरेक्टर्स पे लिखे हुए हैं वो आपको स्कैन करके आपके सामने डिस्प्ले करा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमआईसीआर का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एमआईसीआर का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जो कि बैंक्स में यूज किया जाता है। बैंक में जो चेक होते हैं, चेक आपने देखा होगा, चेक में मैग्नेटिक इंक से कोई नंबर्स लिखे होते हैं, उन नंबर्स को रीड करने के लिए, उनको डिटेक्ट करने के लिए एमआईसीआर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चेक के नीचे मुद्रित चुंबकीय एन्कोडिंग संख्याओं को पहचानने के लिए चेक को प्रोसेस करने के लिए बैंकों में किस इनपुट डिवाइस का यूज किया जाता है? अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जो MICR होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जो चेक में मुद्रित चुंबकीय एन्कोडिंग, चुंबकीय जो नंबर लिखे होते हैं मैग्नेटिक से, उनको पहचानने के लिए और उनको प्रोसेस करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, MICR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस कागज पर डेटा और इमेजेस को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है? कौन सी इनपुट डिवाइस है जो कागज पे लिखा हुआ जो भी डेटा है, कुछ भी इमेज है, उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है? तो वो है स्कैनर। स्कैनर आप सभी जानते हैं, अगर आपको अपनी फोटो आपकी हार्ड कॉपी के रूप में है और आप उसे कंप्यूटर में स्टोर कराना चाहते हैं, तो स्कैनर का यूज करके फोटो को स्कैन करते हैं और कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस है? कौन सी डिवाइस है जिसका यूज करके आप वीडियो को कैप्चर कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेबकैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल कैमरा किस प्रकार का उपकरण है? डिजिटल कैमरा जो होता है, आप लोग सभी जानते हैं, फोटोज क्लिक करने के लिए यूज किया जाता है, वीडियोस के लिए यूज किया जाता है। तो वो किस प्रकार की डिवाइस है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनपुट डिवाइस है। इनपुट लेने के लिए यूज किया जाता है कोई भी वीडियो या किसी भी फोटो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण एक VDU, जिसका फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, है? किस उपकरण को हम वीडियो के नाम से भी जानते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉनिटर। मॉनिटर को ही वीडियो कहते हैं, VDU कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी इमेज की स्पष्टता किन फैक्टर्स पर निर्भर करती है? इमेज की क्लैरिटी जो होती है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? तो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, रिजोल्यूशन ऑफ द स्क्रीन, डॉट पिच, रिफ्रेश रेट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये तीनों चीजें जो होती हैं वो किसी भी इमेज की क्लैरिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRT का पूरा नाम क्या है? CRT एक प्रकार का पिछले पहले के जमाने में जो कंप्यूटर चलता था, कंप्यूटर सिस्टम, वो होता है। तो उसका पूरा नाम क्या है? उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैथोड रे ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LCD का पूरा नाम क्या है? तो LCD का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TFT का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलईडी का पूरा नाम क्या है? ये सारे मॉनिटर के टाइप्स हैं, टीएफटी, एलईडी, सीआरटी, एलसीडी। तो इसका फुल फॉर्म, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाइट एमिटिंग डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर की गति मापी जाती है, प्रिंटर की स्पीड को हम किससे मेजर कर सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। सीपीएस, कैरेक्टर पर सेकंड के रूप में भी हम मेजर कर सकते हैं, लाइंस पर मिनट के रूप में, पीपीएम, पेज पर मिनट के स्पीड से भी हम इसकी स्पीड को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर किस प्रकार का उपकरण है? प्रिंटर जो है वो किस प्रकार का की डिवाइस है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडफोन और स्पीकर जो होते हैं वो किस प्रकार की डिवाइस होती है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आउटपुट डिवाइस। हेडफोन का यूज करके आप कंप्यूटर में जो भी सॉन्ग स्टोर है वो सुन सकते हैं, स्पीकर का यूज करके भी कंप्यूटर में जो सॉन्ग है वो आप सुन सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा केबल में यूएसबी का पूरा रूप क्या है? यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पोर्ट में धीमी गति का डेटा ट्रांसमिशन होता है? ऐसा कौन सा पोर्ट है जिसमें डेटा ट्रांसमिशन होता है तो उसमें स्पीड काफी स्लो हो जाती है? तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, सीरियल पोर्ट। क्योंकि सीरियल पोर्ट में डेटा वन बाय वन ट्रांसफर होता है, इसलिए इसकी स्पीड क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। और जो पैरेलल होता है, तो पैरेलल में डेटा जो होता है वो एक साथ ट्रांसफर होता है, एक साथ
सारा डेटा ट्रांसफर हो जाता है, तो उसमें स्पीड जो होती है वो फास्ट होती है। नेक्स्ट है, कौन सा सॉफ्टवेयर वॉइस डेटा को ऐसे शब्दों में कन्वर्ट करता है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। हमारी जो वॉइस है उसे डिजिटल फॉर्म में, कंप्यूटर क्योंकि डिजिटल मतलब मशीन लेवल लैंग्वेज 0 1 को ही समझता है, तो हमारी वॉइस को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहरी उपकरण जैसे कि कीबोर्ड, मॉडेम, प्रिंटर और प्रोजेक्टर क्या कहलाते हैं, जो सीपीयू से अलग से, जो जिसे हम कैबिनेट से अलग से जोड़ते हैं, वो क्या कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं ऑप्शन नंबर सी, पेरिफेरल डिवाइस। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, पेरिफेरल डिवाइस कहलाती है कीबोर्ड, माउस, मॉडेम, ये सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से यूएसबी पोर्ट के गुण हैं, यूएसबी पोर्ट किस प्रकार का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। यूएसबी पोर्ट जो होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हाई क्वालिटी वाला आउटपुट उत्पन्न करता है, किस प्रकार का प्रिंटर है जिससे जो आपको आउटपुट मिलता है वो हाई क्वालिटी का मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जो आजकल के ज़माने में चल रहे हैं, अभी जो हम लोग यूज़ करते हैं वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं, जो काफ़ी स्पीड से हमें डेटा प्रिंट आउट दे देता है, टाइम भी नहीं लगता और हाई क्वालिटी के आउटपुट भी देता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया है। किसी भी डिस्क मतलब सीडी को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रोसेस क्या कहलाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मेटिंग। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर में जो मेन सिस्टम बोर्ड होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड ही जैसे पहले के क्वेश्चंस में भी हमने देखा है, उसी में सारी चीजें सीपीयू, रैम, रजिस्टर्स, बायोस, चिप, ये सारी चीजें मदरबोर्ड में ही होती हैं। तो मेन सिस्टम बोर्ड जो होता है वो मदरबोर्ड ही कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क की जानकारी कहाँ स्टोर रहती है। डिस्क की जानकारी को कहाँ स्टोर किया जाता है। तो आंसर है इसका सही ऑप्शन नंबर डी, ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। जो सीडी डीवीडी होती है या फ्लॉपी डिस्क होती है, इसमें ट्रैक्स और सेक्टर्स बने होते हैं जहां पे डेटा स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोर करने में सहायता करता है। तो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, डिस्क ड्राइव, कीबोर्ड, मॉनिटर और प्रिंटर। तो कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर ये तो सारी डिवाइसेस होती हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। डेटा स्टोर करने के लिए किसका यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है, डिस्क ड्राइव, जिसमें आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। चार ऑप्शंस हैं, मॉनिटर, कीबोर्ड, विंडोज और सीपीयू। तो मॉनिटर, कीबोर्ड और सीपीयू तो हार्डवेयर होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विंडोज, जो एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रोसेसर की क्लॉक रेट मापी जाती है। प्रोसेसर की क्लॉक रेट को कैसे मापा जाता है, कैसे मेजर किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम एक फिल इन द ब्लैंक मेमोरी है। रैम किस प्रकार की मेमोरी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल मतलब कि टेम्परेरी मेमोरी, जिसमें कोई भी डेटा थोड़ी देर के लिए रहता है और थोड़ी देर के बाद अगर लाइट चली गई या टाइम हो गया, आपने सिस्टम बंद कर दिया, तो वो डेटा वहां से हट जाता है। उस मेमोरी को हम कहते हैं वॉलेटाइल मेमोरी। और जो परमानेंट मेमोरी होती है, जिससे डेटा नहीं जाता है लाइट जाने के बाद भी, जब तक आप उसे डिलीट ना करें, तो उस प्रकार की मेमोरी नॉन वॉलेटाइल कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले से चालू कंप्यूटर को पुनः प्रारंभ करना क्या कहलाता है। अगर आपका सिस्टम पहले से चालू है और आप उसे दोबारा बंद करके जल्दी से रीस्टार्ट कर रहे हैं, तो रीस्टार्ट करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वार्म बूटिंग। दो प्रकार की बूटिंग होती है, कोल्ड बूटिंग मतलब अगर आपने शट डाउन करने के बाद कुछ दिन के बाद या 2-4 घंटे के बाद अपने कंप्यूटर को ऑन किया,
तो वो कोल्ड बूटिंग कहलाती है। और ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की प्रोसेस कहलाती है वार्म बूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्सेल। एमएस एक्सेल जो होता है वो एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको अपने कंप्यूटर पर संगीत सुनने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होगी? अगर आप अपने कंप्यूटर में कोई भी सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो किस डिवाइस की जरूरत पड़ेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साउंड कार्ड। जब तक आप अपने कंप्यूटर में साउंड कार्ड नहीं लगाते हैं तब तक आप उसमें कोई भी म्यूजिक या कोई भी वॉइस सुन नहीं पाएंगे, इसलिए साउंड कार्ड बहुत ज़्यादा जरूरी होता है सॉन्ग सुनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है? सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस का क्या एग्जाम्पल है? तो ऑप्शंस हैं ए कीबोर्ड, बी डिस्क, सी एएलयू और डी प्रिंटर। तो कीबोर्ड, एएलयू और प्रिंटर ये तो इनपुट डिवाइसेस या सीपीयू के कंपोनेंट कहला जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिस्क। डिस्क क्या है? एक प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कंप्यूटर चालू किया जाता है तो बूटिंग प्रक्रिया क्या प्रदर्शन करता है? जब कंप्यूटर हम स्टार्ट करते हैं तो जो एक बूटिंग की प्रोसेस चलती है, तो उसमें बूटिंग की प्रोसेस में क्या क्या परफॉर्म किया जाता है, तो वो आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जिसको शॉर्ट में पोस्ट भी कहते हैं। इसका मतलब है जैसे ही आपने कंप्यूटर स्टार्ट किया तो उस प्रोसेस में वो सारी जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट है कंप्यूटर से उन सारी चीज़ों को चेक किया जाता है कि किसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई डिवाइस मिसिंग होती है या किसी में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो बीप की आवाज़ करने लग जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि प्रॉब्लम किसी सिस्टम में कोई ना कोई प्रॉब्लम है और उसे हम जल्दी से सही कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम के लिए एक्सपेंशन कैपेबिलिटी क्या प्रदान करती है? हमें अगर कोई चीज़ एक्सपेंड करना है तो हम किसका यूज़ करके उसमें एक्सपेंड करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्लॉट्स। स्लॉट्स क्या होता है? अगर मदरबोर्ड में बहुत सारे स्लॉट्स बने हुए होते हैं, अगर आप कोई नई डिवाइस एक्सपांड करना चाहते हैं तो उस स्लॉट में हमें उस कार्ड को पुट करना होगा, इसी के बाद हम उस डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जैसे सेकेंडरी स्टोरेज क्या क्या हो सकता है? सीडी होता है, डीवीडी होता है, पेन ड्राइव होता है। इनसे अगर आप अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में कोई भी चीज कॉपी कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन मतलब कि जैसे आपने सीडी से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया अपने कंप्यूटर में, तो सीडी से वो कॉपी होके कहाँ आ रहा है? आपके कंप्यूटर में आ रहा है, तो वो इंस्टॉलेशन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या है? मदरबोर्ड को आप क्या और बोल सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिस्टम बोर्ड। मदरबोर्ड को सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोस का पूरा नाम क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वायरस आपके कंप्यूटर में प्रवेश करेगा तो वो किसे प्रभावित नहीं करेगा? तो चलिए इसके 4 ऑप्शंस हैं, सिस्टम फाइल्स, एसएमपीएस, बूट सेक्टर और हार्ड डिस्क। तो सिस्टम फाइल जो आपके कंप्यूटर में फाइल्स स्टोर हैं वो उसको भी प्रभावित करेगा, हैंग कर सकता है, डिलीट कर सकता है। एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट है बूट सेक्टर और हार्ड डिस्क, तो वो सिस्टम फाइल, बूट सेक्टर और हार्ड डिस्क तीनों को प्रभावित करेगा सिवाय ऑप्शन नंबर बी, एसएमपीएस के। एसएमपीएस जो होता है उसे वो प्रभावित नहीं कर सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RS 232 स्टैंडर्ड किस पर लागू होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट पर RS 232 स्टैंडर्ड लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएमपीएस का आउटपुट किस रूप में होता है? ऑप्शन है ए एसी, बी डीसी, सी हर्ट्ज और डी नॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी डीसी, डायरेक्ट करंट। जो ऑल्टरनेटिव नेट करंट होता है उसको वो डीसी में कन्वर्ट करके
सिस्टम में भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसरैम फिल इन द ब्लैंक से बना है। एसरैम में क्या क्या चीजें होती हैं? तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए फ्लिप फ्लॉप सर्किट। फ्लिप फ्लॉप सर्किट से मिलकर बना होता है एसरैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। इनमें से क्या है जो इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक हार्ड डिस्क को ट्रैक्स में विभाजित किया जाता है और उसे सब डिवाइड किया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पहले किसी भी हार्ड डिस्क में बनाया जाएगा ट्रैक्स, और ट्रैक को भी जिसमें डिवाइड करेंगे वो क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेक्टर्स। पहले ट्रैक बनेंगे उसके बाद सेक्टर्स बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरियल और पैरेलल पोर्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लूप बैग्स, से हम ब्रैप प्लग्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोस का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गैरी किल्डॉल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउस के आविष्कारक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डगलस एंगलबार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हार्ड डिस्क का आविष्कारक कौन है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आविष्कारक से रिलेटेड, तो इसे ध्यान से देखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेनॉल्ड जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएसबी के आविष्कारक कौन है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी अजय वी भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीबोर्ड के आविष्कारक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टोफर लैथम शोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम लैपटॉप के आविष्कारक कौन है? पहला लैपटॉप किसने डेवलप किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एडम ऑसबॉर्न ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो कौन पॉइंटिंग डिवाइस के नहीं कहलाती? तो आंसर है इसका डिजिटाइजर, ऑप्शन नंबर डी है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या क्या होती है? कितने फंक्शन कीज कीबोर्ड में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12। 12 होती हैं जो फंक्शन की होती है वो कीबोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है GUI का मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है आउटपुट के रूप क्या है? आउटपुट कितने रूप में पाए जाते हैं? कितने रूप में आउटपुट प्राप्त हो सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। मतलब आउटपुट जो होता है सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट आउटपुट और हार्ड आउटपुट दोनों कहलाता है। सॉफ्ट कॉपी क्या कहलाती है? जो हम आउटपुट मॉनिटर पे देखते हैं वो हमारे पास हार्ड कॉपी के रूप में नहीं होती, वो सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। और अगर उसी आउटपुट का हम प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं तो वो क्या कहलाती है? हार्ड कॉपी आउटपुट कहलाती है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेजी व्हील प्रिंटर एक प्रकार का फिल इन द ब्लैंक प्रिंटर है। डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इम्पैक्ट प्रिंटर। जो पहले प्रिंटर यूज किए जाते थे वो इम्पैक्ट प्रिंटर ही यूज किए जाते थे, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया, डेजी व्हील प्रिंटर हो गया, तो ये सारे इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें नंबर अल्फाबेट्स और नंबर्स दोनों शामिल होते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं न्यूमेरिक अल्फाबेट्स, या सी है अल्फा न्यूमेरिक और डी स्पेशल की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अल्फा न्यूमेरिक, जिसमें अल्फाबेट्स और नंबर दोनों शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह एक प्रकार की मेमोरी है जिसे अपनी मेमोरी बनाए रखने के लिए समय समय पर रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। कौन सी मेमोरी है जिसे समय समय पर रिफ्रेश होना पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डायनेमिक रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर चालू होने पर निम्नलिखित में से कौन सी यूनिट सबसे पहले सक्रिय होती है? कौन सी यूनिट है जो एक्टिव हो जाती है कंप्यूटर के स्टार्ट होते ही? तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी बायोस चिप। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जिसका होता है वो चिप फुल फॉर्म होता है। बायोस चिप पहले एक्टिव होती है जो बूटिंग की प्रोसेस करती है, जिसमें
पावर ऑन सेल्फ टेस्ट परफॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल ईपी रोम का किसका संक्षिप्त नाम है? डबल ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो रोम का रीड ओनली मेमोरी का एक प्रकार है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में मेमोरी का आकार फिल इन द ब्लैंक में मापा जाता है। मेमोरी के साइज को कैसे मेजर किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाइट्स के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैम के दो प्रकार क्या है? रैम दो प्रकार के होते हैं। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो वो किस प्रकार, उसके टाइप क्या है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टैटिक एंड डायनेमिक, जिसको हम एस रैम और डी रैम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी मेमोरी नहीं है? टेम्परेरी मेमोरी इनमें से कौन सी नहीं है? ऑप्शंस दिए हैं ए मैग्नेटिक मेमोरी, ए मेन मेमोरी, बी कैश मेमोरी, सी मैग्नेटिक मेमोरी और डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटिक मेमोरी, जो एक प्रकार की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है या परमानेंट मेमोरी भी हम इसे बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी यूनिट अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क में आने से मिट जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईपीरोम। ईपीरोम का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसमें स्टोर डेटा को यूवी किरणों की सहायता से मिटाया जा सकता है। ये भी रोम का ही एक प्रकार है। अगला क्वेश्चन है स्टोरेज जो सीपीयू के बाहर स्थित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सिलरी स्टोरेज। ऑक्सिलरी स्टोरेज को ही हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहते हैं और इसे हम एक्सटर्नल या परमानेंट स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज है? किस प्रकार की जो डिवाइस है वो नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज है? इसके पहले मैंने बताया था वॉलेटाइल मतलब क्या होता है, जो टेम्परेरी होता है, और नॉन वॉलेटाइल मतलब जो परमानेंट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो होती है वो नॉन वॉलेटाइल होती हैं। जब तक आप उसका डेटा खुद डिलीट नहीं करेंगे तब तक उसका डेटा डिलीट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक डीवीडी का मतलब है, डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसे हम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है रैम का मतलब है, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन है सीडी से आपके कंप्यूटर में डेटा कॉपी करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? अगर आप सीडी से कोई डेटा अपने कंप्यूटर में कॉपी कर रहे हैं तो उसे आप क्या कहेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिपिंग। और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है कंप्यूटर से डेटा को सीडी में कॉपी करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बर्निंग। कोई भी डेटा अगर आप सीडी में भेज रहे हैं तो वो बर्निंग कहलाती है। इसके लिए अलग से भी कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं बर्निंग के लिए जिसका यूज किया जाता है। तो चलिए ये तो हमारे आज तक के हार्डवेयर के 100 क्वेश्चन हो गए हैं। इसके और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, उसे देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।